सनातन वैदिक धर्म में नवरात्रि का बहुत महत्व है। वर्ष में 2 प्रकट तथा 2 गुप्त कुल 4 नवरात्रियां होती है। हिंदू पंचांग के चैत्र तथा आश्विन मास में प्रकट तथा आषाढ़ व पौष मास में गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। प्रकट नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसका श्री गणेश चैत्र और आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को कलश एवं घट स्थापना से होता है तथा समापन हवन और कन्या पूजन से होता है। देवी दुर्गा का कन्या रूप में पूजन भारतीय संस्कृति तथा वैदिक धर्म की विशेषता है। कन्या पूजन के बिना नवरात्रि का अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता। कन्या पूजन तथा कन्या भोजन की शास्त्रोक्त तथा सर्वमान्य प्रचलित विधि इस प्रकार है। कन्या पूजन 2 से लेकर 10 वर्ष तक की अवस्था वाली 9 कन्याओं का किया जाता है। ये घोर कलिकाल है, क्योंकि आजकल 10 वर्षीय कन्या भी रजस्वला हो जाती हैं। अतः ऐसी कन्याओं को जो रजस्वला होती हो, भले ही उनकी अवस्था 10 वर्ष हो, उन्हें कन्या पूजन में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में प्रत्येक दिन कन्या पूजन तथा कन्या भोजन कराने का विधान है। प्रथम दिवस 2 वर्षीय एक कन्या का पूजन करना चाहिए। द्वितीय दिवस में पूर्व दिवस वाली कन्या तथा एक 3 वर्षीय कन्या का पूजन कर उन्हें विधि पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इसी क्रम से आगे बढ़ते हुए नवमी तिथि को 9 कन्याओं का पूजन कर उन्हें श्रद्धा भक्ति पूर्वक भोजन कराना चाहिए। चूंकि आज के भागदौड़ वाले समय में ऐसा करने में बहुत सी व्यवहारिक कठिनाइयां आती है, अतः सामान्यतया नवमी तिथि को ही हवन तथा कन्या पूजन किया जाता है। यदि अष्टमी तिथि को हवन करने के पश्चात कन्या भोजन का आयोजन किया जाता है, तब इसमें सिद्धिदात्री देवी सम्मिलित नहीं हो पाती, क्योंकि उनकी आगमन तिथि नवमी है। अष्टमी को कन्या पूजन तभी करना चाहिए जब यह नवमी को भी किया जाना हो। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की आयु वर्ग की 9 कन्याओं को मुख्य कन्या पूजन में सम्मिलित किया जाता है। ये ध्यान रखना चाहिए कि एक ही आयु वर्ग की 2 या अधिक कन्याएं न हों। कन्या पूजन से एक रात्रि पूर्व भगवती दुर्गा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माता, कल चैत्र या आश्विन शुक्ल नवमी तिथि को आप कन्या रूप में मेरे घर पधारिए तथा भोजन प्रसाद ग्रहण कीजिए। आपको कन्या रूप में पूजने की मेरी बड़ी लालसा है, अतः हे जगत जननी आप मेरा मनोरथ सफल करें। इसके पश्चात कन्याओं को एक दिन पहले चंदन, अक्षत, रोली आदि से तिलक कर उन्हें विनम्रता पूर्वक भोजन का निमंत्रण देना चाहिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तथा 10 वर्ष की अवस्था वाली एक कन्या को ही निमंत्रित करनी चाहिए। अपने कुल परिवार की कन्याओं का पूजन करना बहुत फलदायी होता है। ब्राह्मण कुल की कन्याएं कन्या पूजन हेतु शुभ होती है। इनके अभाव में मित्रों तथा परिचितों की कन्याओं को निमंत्रित करना चाहिए। सुंदर मुख मुद्रा वाली कन्याओं को निमंत्रित करना चाहिए। निमंत्रित कन्याओं का मुख, होंठ, आँख, नाक, कान आदि अंगों में किसी भी प्रकार की विकृति न हो, ये अवश्य ध्यान रखें। उंगली आदि कोई भी अंग कम या अधिक न हो। अंग भंग वाली कन्या को भी मुख्य कन्या पूजन में शामिल नहीं किया जाता। रोगग्रस्त कन्या को भी मुख्य कन्या पूजन में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। यदि विकृत अंगों वाली कोई कन्या निमंत्रण या बिना निमंत्रण के आ गई हो, अथवा एक ही उम्र की 1 से अधिक कन्या हो, तो ऐसी स्थिति में उन्हें अलग पंक्ति में बैठाकर आदर पूर्वक भोजन कराना चाहिए तथा दान दक्षिणा आदि देकर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। साक्षात जगत जननी घर में भोजन के लिए पधार रही हैं, ये बड़ी ही सौभाग्य की बात है। अतः उन्हें अपनी रसोई में बने पकवान परोसने का यत्न करना चाहिए। बाजार में बने खाद्य पदार्थ जितने कम हों उतना ही अच्छा है। सर्वप्रथम कन्याओं का पांव पखार कर उनका आलता, बिंदी, चूड़ियां आदि से श्रृंगार करना चाहिए। यथासंभव वस्त्राभूषण भेंट करना चाहिए। हम श्री विग्रह या चित्र रूप में माताजी का श्रृंगार वैसा नहीं कर सकते जैसा कि हमारी इच्छा होती है कि हो, इसलिए पूजन तथा भेंट की सामग्रियों को स्पर्श कराकर ही संतोष करना पड़ता है। देवी माँ कन्या रूप में आपके सामने उपस्थित हैं। आप इनके बाल संवार सकती हैं, बालों में मनपसंद पिन लगा सकती है, पाउडर वगैरह लगा सकती हैं, काजल, बिंदी आदि लगा सकती हैं। यदि वस्त्राभूषण की व्यवस्था हो तो उसे पहना सकती हैं। घर में जहाँ देवस्थान हो या जहाँ घट स्थापना किया गया हो, उसी के सम्मुख कन्याओं को भोजन के लिए
आसन देना चाहिए। नवरात्रि में दुर्गा जी जिस क्रम में ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा आदि रूपों में पूजित होती हैं, कन्याओं को भी उसी क्रम में बाएं से दाएं आसन देना चाहिए। सर्वप्रथम 2 वर्षीय कन्या, उसके बाद 3 वर्षीय, फिर 4 वर्षीय, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे आखिरी में सिद्धिदात्री देवी की रूप वाली 10 वर्षीय कन्या को आसन देना चाहिए। कन्याओं के सामने एक बालक को भी भोजन के लिए बैठाना चाहिए। बालक को भोजन कराए बिना कन्या भोजन अधूरा रहता है। इसके पश्चात पंचोपचार विधि अर्थात चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य तथा आरती से कन्याओं का पूजन करना चाहिए। फिर देवियों से आज्ञा लेकर उन्हें भोजन परोसना चाहिए। देवी माँ को हलवा, पूरी, खीर, मालपुए तथा मिठाइयाँ अत्यधिक प्रिय है, अतः उपरोक्त सामग्री अवश्य तैयार करनी चाहिए। नमकयुक्त खाद्य पदार्थ न परोसना ही उत्तम है। देव पूजन तथा कन्या पूजन में उड़द से बने खाद्य पदार्थ वर्जित है, ये ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्मचारिणी तथा चंद्रघंटा रूपी देवियां बहुत बाल रूप में होती हैं, अतः उन्हें अपने हाथ से खिलाने का सुअवसर नहीं चूकना चाहिए। पूछ कर तथा विशेष आग्रह मनुहार करते हुए उन्हें भोजन कराना चाहिए। भोजन कैसा बना है, रुचिकर है या नहीं, ये भी अवश्य पूछना चाहिए। ऐसा करने पर माताजी बहुत प्रसन्न होती हैं। भोजन पश्चात उनके हाथ और मुख की शुद्धि कर उन्हें बीड़ा पान भेंट करना चाहिए। भोजन पान सुपारी के बिना पूर्ण नहीं होता। कन्याओं की रुचि के अनुसार पान पहले से ही लगवा कर रखना चाहिए। अंत में दक्षिणा देकर उनकी चरण वंदना करे कि हे माता, हमने यथाशक्ति, यथा बुद्धि और यथा भक्ति आपका पूजन किया। इसमें हमसे मनसा वाचा कर्मणा, जाने और अनजाने में, अभिमान वश तथा अज्ञानतावश जो भी त्रुटि और अपराध हुआ हो उसे आप क्षमा करें और शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेणी संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवियों को प्रणाम करके उन्हें सादर उनके निवास तक पहुंचाकर तब प्रसाद ग्रहण कर नवरात्रि व्रत उत्सव को संपन्न करना चाहिए। जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली का पालिनी, दुर्गा, शिवा क्षमा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। डफ, जय आदिशक्ति माँ महामाया देवी।